हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, यानी राजा और रानी की कितनी बेटियां थी ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स, यानी कि राजा और रानी की 9 बेटियां थी, 9 डॉटर्स थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि राजा और रानी की जो 9 बेटियां थी उनके नाम ईयर के जो मंथ होते हैं, महीनों के जो नाम होते हैं, उन पर क्यों रखे गए थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द क्वीन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स, शी वॉज ऑफन कंफ्यूज्ड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि राजा और रानी की जो 9 बेटियां थी उनके नाम महीनों के नाम पर इसलिए रखे गए थे क्योंकि रानी को उन सब के नामों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता था और वो कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। इसलिए राजा और रानी ने क्या किया, अपनी 9 बेटियों के नाम महीनों के नाम पर रख दिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। और जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था सितंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द किंग हैड अ पेक्यूलियर हैबिट, यानी कि राजा की एक अजीब सी आदत थी। व्हाट वाज इट, वो आदत क्या थी। व्हाई इज इट कॉल्ड पेक्यूलियर, और राजा की इस आदत को अजीब क्यों कहा गया है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द किंग्स पेक्यूलियर हैबिट वाज दैट ही गेव अवे गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, यानी राजा की जो अजीब आदत थी वो ये थी कि वो अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर दूसरों को गिफ्ट दिया करता था। It is called peculiar because instead of accepting presents like other kings, he gave them away, यानी कि राजा की जो ये हैबिट थी, ये आदत थी कि वो अपने जन्मदिन पर दूसरों को उपहार दिया करता था, ये इसलिए अजीब कहा गया है कि दूसरे राजाओं की तरह ये राजा अपने जन्मदिन पर दूसरे लोगों से उपहार लेता नहीं था बल्कि उन्हें उपहार देता था। जबकि दूसरे राजा क्या करते थे, जब उनका बर्थडे आता था तो वो दूसरे लोगों से गिफ्ट लेते थे, लेकिन ये राजा अपने बर्थडे पर दूसरे लोगों को गिफ्ट देता था, उनसे गिफ्ट लेता नहीं था। इसलिए राजा की इस हैबिट को अजीब बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है व्हाट वॉज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट, यानी कि जब प्रिंसेस सितंबर का तोता मर गया, राजकुमारी सितंबर का तोता जब मर गया तो राजकुमारी सितंबर का इस पर क्या रिएक्शन था। जब तोता मर गया तो राजकुमारी सितंबर ने कैसे रिएक्ट किया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे प्रिंसेस सितंबर वॉज डीपली ग्रीव्ड, यानी कि जब तोता मर गया तो राजकुमारी सितंबर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। शी क्राइड एंड क्राइड, और वो लगातार रोती रही। हर मेड्स कुड नॉट कंसोल हर, और उसकी जो दासियां थी वो दासियां भी राजकुमारी सितंबर को दिलासा नहीं दे पाई, यानी कि दासियों ने बहुत कोशिश की कि राजकुमारी सितंबर अपना दुख भूल जाए, लेकिन राजकुमारी सितंबर का दुख कम नहीं हुआ क्योंकि उसका तोता मर गया था। अब इसके बाद 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट वॉज हर मदर्स रिएक्शन टू इट, यानी कि जब रानी को ये पता चला, राजकुमारी सितंबर की माँ को ये पता चला कि तोता मर गया है और राजकुमारी सितंबर बहुत दुखी है और रोती जा रही है, तो उनकी जो माँ थी, जो रानी थी, उनका कैसा रिएक्शन था, उन्होंने क्या किया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द क्वीन थॉट इट वॉज स्टूपिड ऑफ हर
टू वीप सो मच, यानी कि रानी ने यह सोचा कि जो ये राजकुमारी सितंबर है जो इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी है तोते के मरने पर, ये सब बेकार की बातें हैं, यानी कि उन्हें ये ठीक नहीं लगा। शी टोल्ड द मेड्स टू पुट द गर्ल टू बेड विदाउट सपर, यानी कि उन्होंने दासियों से कहा कि वे राजकुमारी सितंबर को बेड पर लिटा दे और रात का खाना भी ना दे, यानी कि रानी ने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया कि राजकुमारी सितंबर कितनी दुखी थी। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है, व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच, यानी कि राजकुमारी सितंबर ने जिस तरीके से रिएक्ट किया तोते के मरने पर और उनकी माँ यानी कि रानी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, तो इनके रिएक्शन से हमें इन दोनों के नेचर के बारे में क्या पता चलता है कि ये दोनों किस तरह के इंसान थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन शोज that she was a sensitive and kind-hearted girl, यानी कि प्रिंसेस सितंबर ने जिस तरीके से रिएक्ट किया अपने तोते के मरने पर, वो बहुत दुखी हो गई, रोती रही। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो राजकुमारी सितंबर थी वो बहुत ही भावुक थी और उसके अलावा बहुत ही दयालु दिल की लड़की थी। और इसके बाद हम लिखेंगे, द क्वींस रिएक्शन शोज दैट शी वॉज हार्श एंड अ स्ट्रिक्ट वुमेन, यानी कि रानी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी बहुत रो रही है, बहुत दुखी है तोते के मरने पर, तो जो रानी थी उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं और राजकुमारी को भूखे ही सुला दिया जाए। तो इससे ये पता चलता है कि जो रानी थी वो बहुत ही हार्ड हार्टेड थी, काफ़ी सख्त किस्म की महिला थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ द ग्लूम, यानी कि राजकुमारी को उदासी से किसने बाहर निकाला। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, अ लिटिल बर्ड केम टू हर एंड sang स्वीटली, यानी कि एक छोटा सा पक्षी राजकुमारी सितंबर के पास आया और उसने बहुत ही मधुर संगीत बजाया, बहुत ही मधुर संगीत सुनाया। वो बहुत ही मधुर संगीत में गाना गा रहा था। His sweet song pulled her out of her gloom, और उस छोटे से पक्षी का वो जो मधुर गीत था, उस मधुर गीत ने राजकुमारी सितंबर को उसकी उदासी से बाहर निकाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो that the princess and the bird had become intimate friends, यानी कि राजकुमारी की जो दासियां थी उन्हें कब ये पता चला, उन्हें कैसे ये पता चला कि जो राजकुमारी सितंबर है और जो छोटा सा पक्षी है ये दोनों बहुत गहरे मित्र हो चुके हैं। यानी उन्हें कैसे पता चला दासियों को कि राजकुमारी सितंबर और उस छोटे से पक्षी में बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन सितंबर्स ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह राजकुमारी सितंबर की जो दासियां थी वो राजकुमारी सितंबर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। द लिटिल बर्ड एट आउट ऑफ हर हैंड, और जो छोटा पक्षी था उसने राजकुमारी के हाथ से खाना खाया। एंड हैड अ बाथ इन हर सोजर, और उसने राजकुमारी की जो सोजर होती है उसमें वो नहाया। सोजर का मतलब होता है जैसे कटोरी टाइप होता है, तो राजकुमारी के लिए जो एक बड़ी सी कटोरी आई होगी उसमें कुछ रहा होगा, तो उसमें पानी भर के शायद उस पक्षी को नहलाया गया। देन ही sang अ सॉन्ग टू हर, और फिर उस पक्षी ने राजकुमारी सितंबर के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा गाना गाया। नाउ द मेड्स ऑफ ऑनर न्यू द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम क्लोज फ्रेंड्स, तो ये सब देखकर कि छोटे से पक्षी ने राजकुमारी के हाथ से खाना खाया, उसके कटोरी से उसके सोजर में उसने नहाया और राजकुमारी के लिए उसने गाना गाया, तो ये सब देखकर जो दासियां थी उन्हें ये बात समझ आ गई, उन्हें ये पता चल गया कि प्रिंसेस सितंबर और जो पक्षी था उनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो नया पक्षी आया था राजकुमारी सितंबर के पास वो तो बहुत अलग अलग तरह के गाने गाया करता था, लेकिन जो पुराने तोते थे उसकी 8 बहनों के पास जो तोते थे वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते थे। वो क्या कहते थे हमें ये बताना है।
तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द ओल्ड पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो पुराने तोते थे वो सिर्फ दो ही बातें कह पाते थे। एक तो ये कि परमेश्वर राजा की रक्षा करे, और दूसरा वो प्रीटी पोली कहते थे। और ये सब बातें वो 7 डिफरेंट टाइप की ओरिएंटल लैंग्वेज में कह सकते थे। ओरिएंटल लैंग्वेजेस होती है जो फार ईस्ट की लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में इन 2 सेंटेंसेस को बोला करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स, यानी कि राजा का अपने काउंसलर्स के बारे में क्या ओपिनियन था, अपने मंत्रियों के बारे में राजा क्या सोचता था। वाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, और यहाँ पर हमें यह भी बताना है कि राजा का अपने मंत्रियों के बारे में जो ओपिनियन था वो क्यों था, यानी जो भी राजा सोचता था अपने मंत्रियों के बारे में कि मेरे मंत्री कैसे हैं, वो ऐसा क्यों सोचता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द किंग बिलीव दैट हिज काउंसलर्स वर स्टूपिड लाइक द पैरट्स, यानी कि राजा ये विश्वास करता था कि उसके जो मंत्री थे वो मंत्री बेवकूफ थे, बिल्कुल तोतों की तरह। यानी राजा की नजर में जैसे तोते उसके बेवकूफ थे, वैसे ही उसके मंत्री भी बेवकूफ थे। दे कुड से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज बट इट मेड नो सेंस, यानी कि राजा के जो मंत्री थे वे मंत्री एक ही काम को, एक ही बात को 7 अलग अलग तरीकों से बता सकते थे, कह सकते थे, लेकिन उनकी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं होता था। यानी राजा ये सोचता था कि मेरे मंत्री बस ऐसे इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उनकी बातों का कोई सेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है The 8 princes made an offer to the princess September. What was it? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो 8 राजकुमारियां थी उन्होंने राजकुमारी सितंबर को एक ऑफर दिया, एक प्रस्ताव दिया, और वो ऑफर क्या था ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे प्रिंसेस सितंबर्स पैरट हैड डाइड, यानी कि राजकुमारी सितंबर का तोता मर गया था। The 8 princes ऑफर टू बाय अ ब्यूटीफुल ग्रीन एंड येलो पैरेट फॉर हर, और उसकी जो 8 बहनें थी, जो 8 राजकुमारियां थी, उन्होंने राजकुमारी सितंबर को ये ऑफर किया कि हम तुम्हारे लिए एक नया ग्रीन और येलो कलर का पैरेट लेकर आएंगे। अब इसके बाद 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, यानी कि आपको क्या लगता है कि जो 8 राजकुमारियां थी उन्होंने राजकुमारी सितंबर को ये ऑफर क्यों किया कि हम तुम्हारे लिए एक नया और सुंदर ग्रीन और येलो कलर का पैरेट लेकर आएंगे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अपेरेंटली दे हैड सिंपैथी फॉर हर, यानी कि देखने में तो ऐसा लगता है कि वो जो 8 राजकुमारियां थी उनको राजकुमारी सितंबर के प्रति सहानुभूति थी, सिंपैथी थी, बट इन फैक्ट दे वर जेलस ऑफ हर लिटिल बर्ड दैट सैंग सो स्वीटली, यानी कि सच तो ये है कि वो सब जलन महसूस करती थी, वो सब जेलस फील करती थी उस छोटे पक्षी की वजह से जो कि राजकुमारी सितंबर के पास आ गया था और वो बहुत ही मधुर आवाज में गाया करता था, गीत गाता था। They wanted September to give up the singing bird and have a parrot instead. और वो 8 राजकुमारियां अब ये चाहती थी कि जो राजकुमारी सितंबर है वो उस गाना गाने वाले पक्षी को छोड़ दे और उसकी जगह एक पैरेट को ले ले, एक तोते को ले ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है What did the sisters advise the princess टू डू अबाउट हर बर्ड, यानी कि जो राजकुमारी सितंबर की 8 बहनें थी उन 8 बहनों ने राजकुमारी सितंबर को क्या सलाह दी, क्या एडवाइस दी कि वो अपने उस गाने वाले पक्षी के साथ क्या करे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द सिस्टर्स एडवाइस सितंबर टू पुट द बर्ड इन अ केज एंड कीप हिम देयर, यानी कि 8 बहनों ने राजकुमारी सितंबर को यह एडवाइस दी कि तुम अपने पक्षी को पिंजरे में बंद करके रख दो और उसे वही रखना, उसे वहां से मत निकालना। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक
पेज नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलेबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमें ये सेंटेंस दिया गया है और इसमें हमें ये वाला पार्ट जो बोल्ड में है और इसे हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, और ये वाला पार्ट ये भी बोल्ड है और इसे हमने अंडरलाइन भी कर दिया है। हमें इस सेंटेंस के इस पार्ट का और इस पार्ट का मतलब बताना है। Under the circumstances, it was a very unfortunate remark for the bird to make। यानी कि उन परिस्थितियों में, उन हालातों में उस पक्षी ने जो बात कही वो उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो हमें ये बताना है कि वो कौन से हालात थे, वो क्या परिस्थितियां थी और उस पक्षी ने उस समय पर क्या कहा था जो उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, प्रिंसेस सेप्टेम्बर सिस्टर्स एडवाइज्ड हर टू टेक नो रिस्क। यानी कि राजकुमारी सितंबर की जो बहनें थी उन्होंने राजकुमारी सितंबर से कहा था कि तुम कोई भी रिस्क मत लेना। शी शुड कीप द बर्ड इन अ केज। और उन्होंने राजकुमारी सितंबर से यह भी कहा था कि तुम उस पक्षी को पिंजरे में रखना। वो उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोई रिस्क मत लेना, पक्षी को पिंजरे में डाल देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो पक्षी तुम्हारे पास से भाग जाए। शी वॉज अनईजी। और इस वजह से जो राजकुमारी सितंबर थी वो बेचैन हो गई, परेशान हो गई। शी हैड हर फियर्स। और अब वो इस बात से डरने लगी थी कि कहीं ये छोटा सा पक्षी जो इतना अच्छा गाता है, जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, कहीं ये मेरे से दूर ना चला जाए। शी थॉट दैट द बर्ड माइट नेवर कम बैक। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था, उसने ये सोचा कि ये पक्षी अगर हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि कभी यहाँ से जाए और कभी वापस ही ना आए, ऐसा हो सकता है। अब उसके मन में ये डर आ गया था। ही माइट टेक फैंसी टू समबडी एल्स और माइट मीट विद एन एक्सीडेंट। और वो ये भी सोच रही थी कि हो सकता है कि ये जो पक्षी है ये किसी और के पास चला जाए और फिर ये किसी और से प्रेम करने लगे और मुझे छोड़कर चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पक्षी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए और ये कभी लौट कर मेरे पास ना आए। तो ये सारे डर अब राजकुमारी सितंबर के मन में आ चुके थे। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द बर्ड केम बैक। और जब ये परिस्थितियां बन गई कि राजकुमारी बहुत डरी हुई थी कि कहीं पक्षी चला ना जाए, उसके साथ कुछ हो ना जाए, इन परिस्थितियों में जो पक्षी था वो वह बाहर से वापस राजकुमारी सितंबर के पास आ गया। अब वो वापस आया। ही सेड दैट ही माइट हैव ऑलमोस्ट नॉट कम बैक दैट नाइट बिकॉज हिज फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड हिम टू स्टे। और उसने वापस आकर राजकुमारी सितंबर से ये कहा कि इस बात की पूरी संभावना थी कि शायद आज की रात में वापस ना आ पाता, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने एक पार्टी रखी थी और वे सब यही चाहते थे कि आज की रात में वहीं रुक जाऊं, लेकिन फिर भी मैं वापस आ गया हूं, हालांकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। दिस रिमार्क वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर द बर्ड। और ये जो बात उस पक्षी ने कही इन परिस्थितियों में, ये उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण थी। दिस कंफर्म्ड हर फियर्स। और जैसे ही पक्षी ने ये बातें कही कि हो सकता था कि आज मैं ना आ पाता, इस बात से अब जो डर था राजकुमारी सितंबर के अंदर, वो डर उसका पक्का हो गया कि ऐसा हो सकता है कि किसी दिन ये पक्षी बाहर जाए और शायद वापस ही ना आए। द पुअर बर्ड लॉस्ट हिज फ्रीडम। और इसका नतीजा क्या हुआ कि उस बेचारे पक्षी की आज़ादी उससे छिन गई और राजकुमारी सितंबर ने उस पक्षी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट। यानी कि राजकुमारी सितंबर ने अपने पालतू पक्षी की सुरक्षा को पक्का करने के लिए, उसकी सेफ्टी को पक्का करने के लिए क्या किया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, प्रिंसेस सितंबर मेड अप हर माइंड टू टेक नो रिस्क ऑफ लूजिंग हर पेट बर्ड। यानी कि राजकुमारी सितंबर ने अपने दिमाग में ये सोच लिया था, पक्का कर लिया था कि अब वो कोई रिस्क नहीं लेगी जिसकी वजह से उसका जो पालतू पक्षी है, वो जो छोटा सा पक्षी है, वो उससे दूर चला जाए, वो उसे खो दे। वो अब ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सो शी टुक होल्ड ऑफ हिम। इसलिए उसने उसे उठाया, उस छोटे से पक्षी को उठाया।
पुश्ड हिम इनटू द केज, और उसे पिंजरे के अंदर धकेल दिया, एंड क्लोज द डोर ऑफ द केज, और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। तो इस तरह से उसने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से उसका वो पक्षी उससे दूर चला जाए, वो उसे खो दे, ऐसा वो नहीं चाहती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, यानी कि राजकुमारी सितंबर ने जब उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया तो उस पक्षी का क्या रिएक्शन था, उसने क्या किया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द बर्ड वॉज टेकन बाय सरप्राइज, यानी कि वह पक्षी पहले तो बहुत हैरान रह गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि राजकुमारी सितंबर ऐसा कुछ करेगी। फॉर अ मोमेंट ही वंडर्ड व्हाट टू से एंड हाउ टू रिएक्ट, कुछ समय के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे या कैसे रिएक्ट करे। देन ही आस्क्ड हर व्हाट द जोक वॉज, यानी कि फिर उसने राजकुमारी सितंबर से पूछा कि ये क्या मजाक है। ही वॉज अ लिटिल कंसोल्ड टू इमेजिन दैट ही वुड बी लेट आउट इन द मॉर्निंग, यानी कि जब राजकुमारी सितंबर ने उससे कहा कि अगली सुबह वो उसे आज़ाद कर देगी, तब उसे इस बात से तसल्ली मिली। He ate his supper and went to sleep, फिर उसने अपना खाना खाया और वो सोने के लिए चला गया। तो इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि राजकुमारी सितंबर ने उस पक्षी से ये कहा था कि यहाँ पर बिल्ली घूम रही है जिससे कि तुम्हारी सेफ्टी को खतरा है, इसलिए मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया है, लेकिन सुबह मैं तुम्हें इस पिंजरे से आज़ाद कर दूंगी। तो यह सुनकर उस पक्षी को तसल्ली मिली थी, और फिर उसने रात का खाना खाया था, और फिर वो सो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज, यानी कि जब राजकुमारी सितंबर ने उस पक्षी से ये कहा कि मैं तुम्हें इस पिंजरे में ही रखूंगी, लेकिन मैं तुम्हें पिंजरे के साथ ही बाहर ले जाया करूंगी, तो उस पक्षी ने इस बात के लिए मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं इस पिंजरे में बंद होकर बाहर नहीं जाना चाहता। तो ऐसा उसने क्यों कहा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, प्रिंसेस सितंबर प्रोमिस टू टेक द बर्ड आउट एवरी डे टू एनेबल हिम टू सी द ट्रीज, द फील्ड्स एंड द लेक, यानी राजकुमारी सितंबर ने पक्षी से यह वादा किया था कि मैं हर रोज तुम्हें बाहर ले जाया करूंगी ताकि तुम पेड़ों को देख सको, खेतों को देख सको और झील को देख सको। बट द बर्ड रिफ्यूज्ड हर ऑफर, लेकिन पक्षी ने राजकुमारी सितंबर का ये ऑफर ठुकरा दिया, ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। ही डिमांडेड फुल फ्रीडम, और उसने पूरी आज़ादी की मांग करी। उसने कहा नहीं, मुझे पिंजरे से ही बाहर निकाल दो। He said seeing the sky and the fields from inside the cage was not the same thing as watching them in freedom, और पक्षी ने राजकुमारी सितंबर से ये भी कहा था कि अगर मैं इस पिंजरे के अंदर बंद होकर आसमान को देखता हूँ या खेतों को देखता हूँ तो ये सेम चीज़ नहीं है। ये उस तरीके की फीलिंग मुझे नहीं आएगी जैसे कि मैं आज़ाद होकर आसमान को देखूं या आज़ाद होकर मैं खेतों को देखूं। तो मैं पिंजरे में बंद होकर बाहर नहीं जाना चाहता। पक्षी ये कहना चाह रहा था कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, पिंजरे में रहकर तुम मुझे बाहर मत लेकर जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट परस्यूडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन, यानी कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजकुमारी सितंबर उस पक्षी को आज़ाद करने के लिए मान गई। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द बर्ड स्टॉप्ड सिंगिंग एंड ईटिंग, यानी उस पक्षी ने गाना गाना भी बंद कर दिया था और खाना भी बंद कर दिया था। ही फेंटेड एंड ले डाइंग इन हिज केज, और वो पक्षी बेहोश हो गया और पिंजरे में बस एक जगह पड़ा हुआ था। सितंबर गेव अ स्टार्टर्ड क्राई टू सी हिम लाइंग विद आइज क्लोज्ड, और जब राजकुमारी सितंबर ने देखा कि वह पक्षी पिंजरे में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसे लगा कि वो मर गया है, तो वो जोर से चिल्लाई। और उसने ये भी देखा था कि उसकी आइज क्लोज्ड है, वो एक जगह पड़ा हुआ है। तो राजकुमारी सितंबर को तो वाकई में ये लगा ये मर चुका है, और इस वजह से वो रोने लग गई। शी लव्ड हिम सो मच दैट शी वैल्यूड हिज लाइफ मोर देन हर ओन प्लेजर, और वो उस पक्षी से इतना प्यार करती थी कि अपनी खुशी के बजाय अब उसने इस बात को महत्व दिया कि वो पक्षी जिंदा रहना चाहिए, वो किसी भी तरह से मरे ना। सो शी ग्रांटेड हिम हिज फ्रीडम, और फिर राजकुमारी सितंबर ने पक्षी को उसकी आज़ादी दे दी और उसे उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, यानी कि उस पक्षी ने इस बात पर कैसे रिएक्ट किया जब राजकुमारी सितंबर ने उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया, आज़ाद कर दिया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द बर्ड फेल्ट ग्रेटफुल टू काइंड प्रिंसेस, यानी कि जो पक्षी था वो दयालु राजकुमारी सितंबर के प्रति उसने अपनी कृतज्ञता दिखाई, उसने एहसान माना कि तुमने मुझ पर दया की है। ही प्रोमिस टू कम टू हर अगेन एंड अगेन बिकॉज ही लव्ड हर, यानी कि उसने राजकुमारी सितंबर से ये वादा किया कि मैं जब भी कहीं जाया करूंगा तो मैं वापस तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ही assured her that he would sing to her ever new songs, और उसने राजकुमारी सितंबर से ये वादा भी किया कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए नए नए गीत गाता रहूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, यानी जो राजकुमारी सितंबर थी वो दिन रात अपने कमरे की जो खिड़कियां थी वो खोल कर रखती थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड, यानी इस बात से उस पक्षी की क्या सहायता हुई। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि राजकुमारी सितंबर जो अपने कमरे की खिड़कियों को खोल कर रखती थी, इस बात से पक्षी की क्या सहायता हुई। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द ओपन विंडोज गेव द बर्ड फ्रीडम टू फ्लाई इन एंड आउट ऑफ सितंबर्स रूम, ही अराइव्ड whenever he wished to see her, यानी कि राजकुमारी सितंबर जो अपनी कमरे की खिड़कियों को हमेशा खोल कर रखती थी, इस वजह से जो पक्षी था वो कभी भी उसके कमरे में आ या जा सकता था, और जब भी उस पक्षी का मन करता था राजकुमारी सितंबर से मिलने का, वो राजकुमारी सितंबर के कमरे में आ जाता था क्योंकि राजकुमारी सितंबर के कमरे की खिड़कियां हमेशा खुली रहती थी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हर सेल्फ। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि राजकुमारी सितंबर जो अपने कमरे की खिड़कियों को हमेशा खोल कर रखती थी, इस बात से खुद राजकुमारी सितंबर को क्या सहायता मिली, उसका क्या फायदा हुआ। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इट हेल्प द प्रिंसेस ऑल्सो, यानी कि राजकुमारी सितंबर जो अपने कमरे की खिड़कियों को खोल कर रखती थी, इस बात से खुद राजकुमारी सितंबर का भी फायदा हुआ। फ्रेश एयर ब्रोट अ ग्लो ऑन हर फेस, यानी उसके कमरे में हमेशा ताजी हवा रहती थी जिसकी वजह से उसका जो चेहरा था वो हमेशा खिला रहता था, उसका चेहरा चमकता रहता था। शी ग्रू सो ब्यूटिफुल दैट शी बिकेम द क्वीन ऑफ कंबोडिया, यानी इस वजह से वो इतनी सुंदर हो गई कि उसकी जो शादी थी वो कंबोडिया के राजा से हो गई और वो कंबोडिया की रानी बन गई। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि वो अपने कमरे की खिड़कियों को हमेशा खोल कर रखती थी जिससे कि उसके कमरे में हमेशा ताजी हवा रहती थी, जिससे वो बहुत ही सुंदर हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट, हाउ डिड इट अफेक्ट देम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स के जो बाकी की 8 बहनें थी, जो 8 राजकुमारियां थी, वो अपने कमरे की खिड़कियों को हमेशा बंद करके रखती थी। तो इस बात का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी खिड़कियों को बंद रखने से उन 8 राजकुमारियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द 8 सिस्टर्स पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर कीपिंग दियर विंडोज शट, यानी जो बाकी की 8 बहनें थी, जो बाकी की 8 राजकुमारियां थी, वो अपने कमरों की खिड़कियों को बंद रखती थी और इस बात की उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन दे ग्रू अग्री एंड डिसएग्रीबल, यानी कि इस वजह से कि उनके कमरों की खिड़कियां बंद रहती थी तो उनके कमरों में फ्रेश एयर नहीं होती थी, ताजी हवा नहीं होती थी उनके कमरों में, और ना ही सनशाइन होती थी, सूरज की रोशनी भी नहीं होती थी। इस वजह से वे अग्री हो गई, यानी कि वो सुंदर नहीं दिखती थी और वो चिड़चिड़े भी हो गई थी। दे वर फाइनली मैरिड ऑफ टू किंग्स काउंसिलर्स, और बाद में उन सभी 8 बहनों की शादियां राजा के मंत्रियों के साथ कर दी गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।